इस वर्ष मौसमी इन्फ्लुएंजा के वायरस का पैटर्न बदल गया है। पिछले वर्ष जहां NH3N2 प्रमुख था, वहीं इस साल H1N1 तेजी से प्रभावी हुआ है। और स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में आपको बता दें कि 2392 मामले सामने आए हैं इन्फ्लुएंजा के, और साथ ही इसमें 1777 मामले H1N1 के हैं। इसके मुकाबले H3 के 138 और H1 के 37 मामले मिले। इस तरह H1N1 के मामले H3 से करीब 13 गुना अधिक है। दिल्ली में आपको बता दें कि 20 अगस्त की बात करें तो इन्फ्लुएंजा के 159 नए मामले सामने आए। हर रोज नए मामले आ रहे हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा ए के 155 मामले थे। एक दिन में सामने आए मामलों में 114 H1N1 के थे, यानी उस दिन सामने आए कुल इन्फ्लुएंजा मामलों में H1N1 के मामले करीब 35% थे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग लगातार इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के मामलों की निगरानी कर रहा है। इन्फ्लुएंजा ए में H1N1 की 74% हिस्सेदारी है। ये आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो इन्फ्लुएंजा ए के 2392 मामलों में H1N1 के करीब 74%, H3 के 138, H1 के 37 और अन्य प्रकार के 440 हैं। इन्फ्लुएंजा बी के 210 मामले सामने आए, 200 विक्टोरिया और 30 अन्य प्रकार के हैं। इन्फ्लुएंजा ए और बी को मिलाकर इस वर्ष अब तक इन्फ्लुएंजा के कुल 2602 मामले दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मौसमी इन्फ्लुएंजा का प्रभाव जनवरी से मार्च और दूसरा मानसून के बाद बढ़ता है। हालांकि H1N1 का मौसमी इन्फ्लुएंजा का जो हिस्सा है वो अभी भारी संख्या में, ज़्यादा संख्या में लोग इससे ग्रसित हैं। इसकी बढ़ोतरी में महामारी संकट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों में संक्रमण गंभीर होने का खतरा अधिक रहता है। लक्षण होने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह, डॉक्टर से मिलें और बचाव के उपायों का पालन करना चाहिए। एम्स मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल विक्रम की सलाह है कि H1N1 के लक्षण दिखाई देने पर आरंभिक स्तर पर ही उपचार शुरू करना अधिक प्रभावी रहता है। बीमारी की शुरुआत में 48 घंटे के भीतर एंटीवायरल दवा देने से संक्रमण को नियंत्रित करने और इसके गंभीर रूप लेने का खतरा कम किया जा सकता है। मरीज देर से अस्पताल पहुंचता है तो भी उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए, विशेषकर जब बुखार लगातार बना हो, सांस लेने में परेशानी जैसी गंभीर शिकायतें हों। ये भी स्पष्ट किया गया है कि सामान्यतः वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है। इन्हें बैक्टीरियल संक्रमण की आशंका या पुष्टि होने पर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। इन दिनों H1N1 से पीड़ित काफ़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं।